आपको कुछ नहीं हुआ? ठीक है मम्मा, अभी दवाई लगा। हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो टाइम जो है वो सुबह के बज चुके हैं 9 और दोनों बच्चे चले गए थे स्कूल। और आज जो है ना मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, तो बच्चों को बस जैसे तैसे स्कूल छोड़ा है मैंने और लंच बना करके दे दिया था। वहाँ से घर आने के बाद ना मैं बस लेट गई थी, क्योंकि मेरी ना बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं कुछ भी करूं। एक तो अंदर से फ़ीवर सा भी लग रहा था और पता नहीं मेरे हाथ में क्या हो गया, तो उसकी वजह से ना मुझे इतना ज़्यादा पेन था कि मेरे कुछ भी करने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। तो फिर मतलब क्या होता है ना, अगर हमारी तबीयत ठीक ना हो, हम कुछ कर नहीं पाए, तब भी ना हमसे रेस्ट नहीं होता है, मतलब करा जाता है। मैंने सोचा था ना बच्चों को छोड़ के आऊँगी, उसके बाद मैं मतलब लेट जाऊँगी, थोड़ी देर सो जाऊँगी, फिर 9:30 10 बजे तक उठ के फिर करूँगी, नहाऊँगी धोऊँगी, काम करूँगी। पर अगर काम नहीं हुए होते रहते हैं ना, तो फिर चैन की नींद भी नहीं आती है, चाहे आपकी तबीयत ख़राब हो या कुछ भी हो। और मेरे घर में ऐसा भी नहीं कि चलो कोई आ जाएगा या कुछ भी, फिर भी मुझे ना नींद ही नहीं आ रही थी। तो 9 बजे फिर मैं उठ गई थी और बस झाड़ू लगाया है और नहा के फिर पूजा करके इधर मैं आ गई थी चाय बनाने के लिए। मुझे लगा शायद चाय पीऊँ तो थोड़ा सा मुझे अच्छा लगे, तो यहाँ पे चाय लेके मैं आ गई हूँ। काम के नाम पे ना बस मैंने बेडशीट को थोड़ा बहुत ठीक ठाक किया और झाड़ू लगाया, पोछा तो मैंने बिल्कुल भी नहीं लगाया। क्योंकि पता नहीं, मुझे लग रहा है शायद मैं रात को सोने की वजह से क्या हुआ है पता नहीं, जो सीधे वाला हाथ होता है ना उसका कंधा, मतलब इतना ज़्यादा मुझे पेन हो रहा है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और सुबह मतलब बहुत हल्का था, जैसे जैसे टाइम निकल रहा है ना वैसे वैसे दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और अभी तो हालत इतनी बुरी हो गई है कि मतलब मेरा मन करा बस मैं रोने लगूँ, मेरे से बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था दर्द। जबकि मैंने दवाई वगैरह लगा लिया है, फिर भी आराम नहीं लग रहा था। तो यहाँ पे ना फिर मैं चाय और बिस्किट लेके आ गई थी। पूजा मैंने कर लिया है तो मैंने सोचा चाय पी लेती हूँ। नहाया नहीं था तो मतलब ऐसे लगता है कि चलो नहा लेंगे ना तो थोड़ी सी तबीयत जो है ठीक हो जाएगी, तो वैसे तो अच्छा लग रहा है, लेकिन पता नहीं थकान की वजह से क्या है, मतलब बहुत ज़्यादा बहुत दिनों बाद ऐसा मुझे फ़ील हो रहा है कि अंदर से एक होता है ना कि आपकी हिम्मत नहीं होती है कुछ भी करने की, चाहे वो घर का काम हो या कुछ भी, तो वैसे ही हो रहा है। ऊपर से ये मेरा जो कंधा है ना, मतलब स्वेलिंग भी आ गई है और बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मतलब पता ही नहीं क्या हो गया है, जबकि कुछ भी ऐसा काम नहीं है कि मैंने कुछ भारी उठाया हो, मतलब मुझे ऐसे याद नहीं है कि मैंने ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से पेन हो रहा है। रात को मैं भी कल मैं ठीक से सो पाई हूँ, तो अब मैं हाथ पे सो गई, क्या है कुछ नहीं पता। बट अभी जो मेरी हालत हो रही है ना कि बस मन कर रहा है ज़ोर ज़ोर से रोने लगूँ। और कल भी इस वजह से मैं व्लॉग नहीं डाल पाई, मैंने व्लॉग एडिट किया हुआ था, पर फिर मुझे ना टाइम नहीं था। ये जो मीशो हॉल मैंने कल शेयर किया आप लोगों के साथ, आप लोगों को पता होगा, ये मुझे मतलब मैंने कानपुर जाने से पहले ही किया था, पर मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाई थी। तो अभी वो अपलोडेड था तो कल मैंने पब्लिक कर दिया। और यहाँ पे देख रहे हो, मतलब मेरे को रोना आ गया चाय पीते पीते ही मैं बहुत ज़ोर से रोने लगी थी। चाय पीने के बाद थोड़ा सा अच्छा लगा, फिर मैंने कहा चलो धीरे धीरे काम करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि तबीयत भी ख़राब होती है ना, तो मतलब लेटी रहूँ ना तो मुझे लगता है फिर मैं और भी ज़्यादा बीमार हूँ। तो मैंने कहा चलो धीरे धीरे काम करती हूँ, शायद ठीक हो जाए थोड़ा सा। तो ये जो कपड़े धोए थे ना मैंने, तो मैंने सोचा चलो मैं इनको फ़ोल्ड करके रख दे रही हूँ। और ये व्लॉग ना मेरा फ्राइडे का है, बीच में नहीं डालूँ ना तो ऐसे ही लेट हो ही जाता है। पर क्या करूँ, तबीयत जो है मेरी सही नहीं चल रही है। मतलब हमेशा ऐसा रहता है ना कि कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, कभी बच्चे कभी ये, और अब सब सही हुआ तो फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई। इस बार क्या है ना कि मैं छुट्टियों में भी मेरे घर नहीं जा पाई, नहीं तो घर जाओ ना तो थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है। और इस बार जो है मैं अप्रैल में ही गई थी जब पापा की बरसी थी, तो उस टाइम पे भी बहुत सारे काम थे और मुझे लग रहा है शायद मैं 1 हफ़्ते या 4-5 दिन के लिए ही गई थी, क्योंकि काम थे तो उस टाइम पे बस काम ही था। और हम लोग आ गए थे जिस दिन बरसी थी उसके नेक्स्ट डे ही हम लोग आ गए थे। तो फिर मुझे बिल्कुल भी रेस्ट का टाइम ही नहीं मिला, तो इतने दिनों से लगातार करते करते ना शायद वो थकान की वजह से भी हो गया कि मतलब एकदम अंदर से ना मेरी इच्छा नहीं हो रही है, मतलब इच्छा क्या, मतलब हिम्मत नहीं हो रही है कुछ भी करने की। लेकिन फिर वही है कि काम रहते हैं तो सोचती हूँ कि चलो कर लो। थोड़े से ही ये कपड़े थे तो इस वजह से मैंने फ़ोल्ड कर दिए, ज़्यादा होते ना तो फिर मुझे खुद ही आलस आता है कपड़े फ़ोल्ड करने में। ये तो उसके बाद ना फिर मैं चली गई थी सब्ज़ी लेने के लिए, क्योंकि सब्ज़ियाँ ख़त्म हो गई है। मैं ज़्यादा नहीं लाती हूँ, 2-3 दिन के हिसाब से ही लाती हूँ, नहीं तो फिर सब्ज़ी जो है गल जाती है। तो और पास में ही है तो चली जाती हूँ। यहाँ पे ना मैं फ्रूट्स में पपीता लेके आई थी और नाशपाती ख़त्म हो गए थे तो बच्चे बोल रहे थे तो मैं नाशपाती लेके आई हूँ।
सब्ज़ी में ना एक तो समझ में नहीं आता रहता है कि क्या लूँ, क्योंकि बच्चों की सब्जियाँ ना पसंद ही नहीं आती रहती, ये नहीं खाना वो नहीं खाना। और आज तो मैं वही लेके आई हूँ जो बच्चे ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, मतलब कि लौकी और बीन्स लेके आई हूँ। यहाँ पे हरा धनिया और मिर्च है। खीरे भी ख़त्म हो गए थे सलाद के लिए, नींबू अदरक, तो ये सब चीज़ें जो है हो जाती है। सब्ज़ी लेने जाओ ना तो फिर तो मतलब एक चीज़ लेने जाओ तो धीरे धीरे याद आता रहता है ये भी ले लो ये भी ले लो। इसके बाद ना मुझे ना आलू दिखे, जो ये एकदम छोटे छोटे वाले होते हैं ना, बेबी पोटैटो, तो इसके ना आलू दम बहुत अच्छे बनते हैं और साथ ही छिलके वाली भुजिया भी बहुत अच्छी बनती है। तो फिर मैंने ये भी ले लिए थे थोड़े से। उसके बाद फिर मैंने जो मेरे व्लॉग के काम थे वो करे और फिर मैं आ गई थी किचन में दोपहर के खाने की तैयारी करने के लिए। तो आज जो है मैं खिचड़ी बनाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा खाना कुछ बनाने का मन भी नहीं था और हिम्मत भी नहीं हो रही थी। फिर अभी क्या है कि काफ़ी दिनों से खिचड़ी बनाई भी नहीं थी, तो आज बना देती हूँ। खिचड़ी भी हेल्दी होता है, हफ्ते या 15 दिन में खाना चाहिए, पर बच्चे जो है ना इतना पसंद नहीं करते हैं, तो इस वजह से मैं कम बनाती हूँ। हाँ, पर अगर मेरी कभी तबीयत ख़राब होती है कुछ भी, तो फिर अगर मैं बना देती हूँ खिचड़ी तो खा लेते हैं। इतना मतलब थोड़ा बहुत नखरे तो करते ही हैं, आशी नहीं बाबू करती है, पर फिर खा लेती है। तो मैंने सोचा सब्ज़ी लेके आई हूँ तो आज सब्ज़ी वगैरह डाल के फिर अच्छे से बना देती हूँ खिचड़ी, क्योंकि बीन्स और लौकी दोनों ही जो है ना, दोनों बच्चे खाना पसंद नहीं करते। जैसे मैं आलू और बीन्स की सब्ज़ी बनाती हूँ ना, तो बीन्स नहीं खाएगी आशी, आलू आलू खा लेती है। सेम लौकी के साथ भी अगर कोफ्ते बनाती हूँ तो खाएंगे, बाकी ऐसे खाते नहीं है। तो मैंने सोचा खिचड़ी में ही इनको खिलाती हूँ आज। तो यहाँ पे ना मैंने तेल में जीरे और राई का तड़का लगाया था और थोड़ा सा मैं इसमें हींग डालूँगी। मिर्च जो है ना सूखी वाली मैंने नहीं डाली है, हरी वाली ही डालूँगी। और ये खिचड़ी जो है ना खाने में भी टेस्टी लगते हैं और हेल्दी तो होते ही हैं। इसमें आप जितनी मर्ज़ी चाहो सब्जियां ऐड कर लो। तो यहाँ पे ना फिर मैंने हरी मिर्च अदरक और लहसुन ऐड किया था। उसके बाद मैंने आधा प्याज डाला है। प्याज को हम थोड़ा सा भून लेते हैं। उसके बाद जो भी सब्जियां मतलब काटी थी ना वो डाल देती हूँ। तो मैंने बीन्स और लौकी डाली थी, आलू भी डाल सकते पर मैंने आलू नहीं डाला था। और बस सब्जियों को हम अच्छे से इसके साथ फ्राई कर लेंगे, अदरक लहसुन और प्याज के साथ। तो बस 2 से 3 मिनट में ये ना फ्राई हो गए थे। और जो मैंने पहले ही से ही ना दाल चावल को धो के भिगो के रख दिया था। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ मसाले। तो मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ी सी ही मैंने धनिया पाउडर डाली थी। हरी मिर्च डाल दी है मैंने, आधी डाली है, क्योंकि थोड़ा सा भी तीखा हो गया ना तो फिर तो खाते नहीं हैं बच्चे। तो बहुत हल्का सा डालती हूँ। अभी बच्चों के चक्कर में ना मेरी भी आदत छूट गई है, तो तीखा मुझे भी ज़्यादा नहीं खाया जाता है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे डाल दिया एक टमाटर, थोड़ा सा पानी डाला है ताकि मसाले जले नहीं और सब्ज़ी जो है मसालों के साथ अच्छे से फ्राई भी हो जाए। तो 2 मिनट के लिए मैं इसको ढक के छोड़ देती हूँ। और किस किस को खिचड़ी खाना पसंद है बताना, मुझे तो अच्छी लगती है खिचड़ी, खास करके जो सब्ज़ी वाली होती है ना, वेजिटेबल खिचड़ी, वो मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ पे फिर मैंने डाल दिया यहाँ पे दाल चावल जो मैंने धो के रखा था। और दाल चावल को भी मैं सब्ज़ी के साथ 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेती हूँ। वैसे तो और भी मसाले वगैरह डाल के बनाई जाती है मसाला खिचड़ी, पर मैंने एकदम सिंपल सी आज बनाई है, सिंपल और हेल्दी। तो यहाँ पे फिर मैंने डाल दिया है पानी जितना मुझे चाहिए था और नमक डाल के इसको मैं सेट कर देती हूँ। वैसे तो खिचड़ी के साथ आलू का चोखा अच्छा लगता है, पर ये मैंने वेजिटेबल खिचड़ी बनाई है तो मैंने आलू का चोखा नहीं बनाया था। बस पापड़ सेक दिए थे, क्योंकि मुझे लगा बच्चों को अगर पसंद नहीं आया ना तो पापड़ के साथ खा लेंगे। और आज हमारी लंच की थाली यही है, खिचड़ी है और साथ में है पापड़। क्यों रो रहे हो आप लोग? अरे मम्मा को कुछ नहीं हुआ, ठीक है मम्मा, अभी दवाई लगाऊंगी ना। जब ठीक होगा तब धोऊंगी बर्तन, नहीं तो नहीं धोऊंगी, ठीक है? नहीं बेटा, ठीक हो जाए, बस अभी खाना खा के दवाई लाएंगे, ठीक है? खिचड़ी अच्छी लगी आपको? आप रो क्यों रहे हो? ठीक है मम्मा, देखो ऐसी थोड़ी बहुत तो हो जाती है ना बेटा थकान, मम्मा के लिए थोड़ी रोती बहुत ज़्यादा है। नहीं है बेटा, अभी मैं दवाई लगाऊंगी, ठीक है? अभी लगाया था, फिर खाना खा के लगाओ, ओके? चलो खाना खाते टाइम रोते नहीं है, ओके? खाओ। तो आज ना दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा रोए हैं मेरे वजह से, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और बच्चों को स्कूल से लेके आए ना उसके बाद तो और भी ज़्यादा मुझे ना लग रहा था फीवर सा। तो और एक तो पेन जो है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जबकि मैंने 2-3 बार जो है मूव वगैरह लगा लिया है। ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं क्या हो गया है मेरे हाथ में, वैसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो दोनों मतलब बच्चों का क्या है ना कि जैसे मेरे को शांत बैठे देखते हैं या उदास देखते हैं तो उन्हें मतलब पूछने लग जाएंगे क्या हुआ क्या हुआ।
तो जब मैंने बताया ना कि मेरी दर्द है तो बहुत ज़्यादा रोने लग गए थे दोनों। तो दोनों को फिर जैसे तैसे चुप कराया। उसके बाद ना आशी को मैंने बोला कि आप थोड़ा सा ना मतलब पैर से चढ़ दो तो शायद मुझे आराम आ जाए, क्योंकि पूरी बॉडी में पेन हो रही थी और हाथ में तो बहुत ही ज़्यादा दर्द था मेरे। एक तो अभी मौसम भी ऐसा चल रहा है ना कि मतलब कभी गर्मी होती है कभी बारिश होती है तो मौसम ठंडा हो जाता है, तो इस चक्कर में भी तबीयत ख़राब होती है। फिर खाना वगैरह खा के ना थोड़ी देर हम लोगों ने रेस्ट किया। बच्चे सो नहीं रहे थे, इनको नींद नहीं आ रही थी और मुझे भी मतलब नींद नहीं आई ठीक से। तो फिर मैं भी उठ के बैठ गई। सुबह ना मैं जब सब्ज़ी लेके आई थी, फ्रूट्स भी लाई थी और मैंने मतलब बच्चों ने देख लिया था कि मैं पपीता लाई हूँ और बाबू का ना पपीता बहुत ज़्यादा वाला फेवरेट है, तो ये एकदम मेरे पीछे पड़ गई थी। दो दो मैंने कहा नहीं दूँगी, क्योंकि खाना खाने से पहले खा लो तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन फिर मानी नहीं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मतलब काट के दे देती हूँ। तो अभी जो टाइम है ना वो 4:30 बज रहे हैं शाम के। और आज मैंने सोचा था मैं दोपहर में अच्छी सी नींद लूँगी ताकि मेरी थकान जो है थोड़ा सा मतलब थोड़ी सी कम हो जाए, पर आज बिल्कुल ही नहीं मैं सो पाई। तो फिर यहाँ पे मैंने सोचा चलो बच्चे होमवर्क कर लेंगे और लेट जाऊँगी मैं थोड़ी देर के लिए। तो पहले तो पपीता इनको खिला देती हूँ। बाबू को पपीता इतना पसंद है ना कि जब तक मैं छीलती हूँ तब तक उसका ख़त्म भी हो जाता है। बाकी खाना जो है ना हमेशा मुँह बनाती है वो, पर पपीते के टाइम में ऐसा होता है कि मैं छीलती रहती हूँ और वो खाती रहती है। तो बस ये इसको बहुत पसंद है और इसी वजह से ना मैं हर 2-3 दिन पे ला देती हूँ कि चलो इसे पसंद है और पपीता अच्छा भी होता है पेट के लिए। तो फिर मैंने दोनों बच्चों को पपीते खिलाए। उसके बाद जाके फिर मैंने भी थोड़े बहुत खाए थे और अभी फिर भी थोड़ा सा मुझे रेस्ट लग रहा है। एक्चुअली क्या होता है ना, जब मैं लगाती हूँ मूव वगैरह तो थोड़ी देर के लिए ठीक रहता है, उसके बाद वापस से शुरू हो जाता है। फिर शाम को ना मैंने यहाँ पे बनाई थी मेरे लिए कॉफ़ी, क्योंकि वीकनेस भी मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है थकान की वजह से। तो कॉफ़ी पी। उसके बाद ना एक पार्सल आया था दिन में ही। एक्चुअली मैंने सोचा था कि मैं सूट का हॉल वीडियो बनाऊंगी, तो मैंने ना 3-4 ऑर्डर किए थे शॉप्सी से, क्योंकि बहुत अच्छे कलेक्शन थे। पर उसमें क्या है ना कि सारी की डिलीवरी डेट जो है एकदम अलग अलग हैं। और मीशो में क्या होता है 1 हफ़्ते का शायद होता है रिटर्न का, अगर आपको करना हो तो, लेकिन शॉप्सी में सिर्फ 3 दिन का ही होता है। तो सारे सूट जो है ना एकदम अलग अलग डेट पे आएंगे, तो मैं ये चाह कर भी एक साथ जो है नहीं कर सकती हूँ वीडियो। तो मैंने सोचा इसी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये वाला जो सूट है ना मेरा एकदम से फेवरेट वाला है, क्योंकि मुझे ना एकदम सिंपल चीज़ बहुत पसंद आती है। और इसमें ना एकदम प्लेन ब्लैक कलर का कॉटन का सूट है और साथ में ना ये दुपट्टा है प्रिंट वाला, जिसकी शाइनिंग इतनी अच्छी है कि मतलब मैं क्या बताऊँ। और ये जो है ना इसमें पान जो गले का डिज़ाइन होता है ना वो है। ब्लैक कलर मेरा इतना ज़्यादा फेवरेट हुआ करता था ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ, पर शादी के बाद फिर अब तो मैं बहुत कम पहनने लग गई हूँ। और मैं आपको पास से दिखाती हूँ, ये देखिए फैब्रिक इतना ज़्यादा सॉफ्ट है ना, एकदम कहते हैं ना मलाई की जैसे, वैसे ही है। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, स्टिचिंग वगैरह हर एक चीज़ परफेक्ट है। अभी मैं आपको पहन के भी दिखाऊंगी। और दुपट्टा तो इतना ज़्यादा सुंदर था ना, एकदम शाइन कर रहा था, बहुत ही प्यारा लग रहा है। मतलब कि सिंपल पे प्लेन सिंपल सूट पे ना दुपट्टा बहुत ही अच्छे से जा रहा था। तो ये देखिए मेरी शक्ल से ही लग रहा होगा कि मेरी तबीयत जो है वो थोड़ी सी ख़राब है। तो यहाँ पे ना मैंने पहन के भी देखा तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो अगर आपको मेरे से एकदम सिंपल चीज़ें पसंद आती है तो मैं इसका लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हो। अगर आप स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग हो या फिर ऑफिस वगैरह के लिए भी ये काफ़ी अच्छा, सिंपल में एकदम बेस्ट है। और फैब्रिक तो बहुत ही अच्छा है, मतलब कि अभी वेदर के हिसाब से गर्मी हो या फिर बरसात का मौसम हो तो बहुत ही अच्छा है फैब्रिक। सूट भी और दुपट्टे का फैब्रिक भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। फिटिंग भी आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी आई है इसकी। इसके अलावा मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई। और ये है रात के लगभग 9 बजे का। बच्चों को खाना खिला के जल्दी सुला दिया था मैंने, क्योंकि दिन में ये लोग भी नहीं सोए थे। वैसे तो तबीयत ख़राब थी तो बहुत समझते हैं, बहुत प्यार करते हैं, रोते हैं, लेकिन हैं तो बच्चे ही, तो इतनी तो समझ नहीं है। तो परेशान भी बहुत ज़्यादा आज मैं हो गई, मतलब कि मुझे यकीन नहीं था कि आज का दिन जो है मेरा निकलेगा, क्योंकि एक तो तबीयत ठीक नहीं थी, ऊपर से बच्चों को देखना, सारी चीज़ें करना, होमवर्क करना, तो कभी कभी भी ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो बच्चे सो गए हैं और अब जो है मैं भी आज सोच रही हूँ जल्दी ही लेट जाऊँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्द है और तबीयत मेरी बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है। तो अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब।